Good morning, guys. Now we're discussing chapter number 2 NCERT question and answer on the trail of the earliest people. Question number 1 complete the sentence है hunter or gatherer choose to live in cave and rock shelters because क्यों रहते थे। आप बताओ कि हंटर जो गैदर थे वो केव और रॉक शेल्टर में क्यों रहते थे। क्योंकि दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन हीट एंड विंड। ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड डैश ईयर्स अगो। ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। अर्ली पीपल पेंटेड ऑन द किस पे करते थे, दीवारों पे लिखते थे। जो केव होती थी उनकी दीवारों पे लिखा करते थे। हंसी एक टूल है, HUNSGI हंसगी एक टूल है जो किसका बना था, लाइमस्टोन का। मे बी दीज आर द क्वेश्चंस कम्स इन योर एग्जाम, UPSC एग्जाम, SSC एग्जाम, so many PCS एग्जाम. So this question also so much important, that's why I covered all these also for you guys. Second question, look at the present day political map of the subcontinent on page, क्वेश्चन उसमें है फाइंड आउट द स्टेट वेयर भीमबेटका। अब मैप तो मैं आपको, हाँ क्योंकि ऑडियो है तो फिर भी मैं कोई क्लिप डाल दूंगी आपके लिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो। भीमबेटका कहाँ पे है, भीमबेटका हमारी MP में है। हंसी अभी मैंने बताया कि वो किसकी थी, एक टूल था, किसका बना हुआ था, लाइमस्टोन का बना हुआ था, और है कहाँ पे वो, कर्नाटक में है। Would तुषार ट्रेन हैव पास नियर एनी ऑफ दिस साइट। क्या तुषार ट्रेन पास होती है इन साइट से। भीमबेटका, हंसगी, कुरनूल की गुफाएं कहाँ पे है, कुरनूल है आंध्र प्रदेश में। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है UPSC में, SSC में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आंसर्स को भी करना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं कवर कर रही हूँ। भीमबेटका कहाँ पे है, MP में है। हंसगी कहाँ पे है, कर्नाटका में है। और कुरनूल कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। NCERT में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या एक तुषार एक ट्रेन है जो क्या इन साइड से गुजरती है। हाँ, तुषार ट्रेन वुड हैव पास नियर एनी ऑफ दिस साइट्स। भीमबेटका रॉक शेल्टर इज a वर्ल्ड हेरिटेज साइट famous for its stone age rock painting. These are believed to be 150,000 years old. This painting show hunter gatherers chasing animal and birds. भीमबेटका फेमस क्यों है, एक तो भीमबेटका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्योंकि वो स्टोन एज रॉक पेंटिंग वहाँ पे की गई है। वो स्टोन एज की है और वहाँ पे रॉक पेंटिंग की गई है, मतलब केव्स में वहाँ पे पेंटिंग की गई है। और वो 150 साल पुरानी है। और वो शो करती कि कैसे हंटर गैदरर थे जो एनिमल को पकड़ते थे और बर्ड को पकड़ते थे। मैं आपको एक पिक्चर डाल दूंगी यहाँ पे जिससे आप देख सकते हैं। मेन कलर यूज फॉर पेंटिंग वर रेड एंड वाइट एंड ओकेजनली ऑर्च और आयरन और आर चारकोल। जो मेन कलर यूज़ किया जाता था पेंटिंग के लिए लाल होता था, वाइट होता था, और कभी कभी ऑर्च और ओचरे और आयरन कलर का भी होता था और चारकोल कलर का होता था। ओकेजनली OCHRE और आयरन और एंड चारकोल। वाई डिड द हंटर गैदर ट्रेवल प्लेस टू प्लेस इन वॉट वे। अब हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि क्यों ट्रेवल करते थे। अगर वो एक ही जगह रहेंगे तो फर्स्ट है टू सर्च फॉर फूड वंस द अवेलेबल एनिमल एंड प्लांट रिसोर्स हैड एग्जॉस्टेड। अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वहाँ से वो करेंगे। एनिमल मूव टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हंटर गैदरर माइट मूव टू अनदर प्लेस वाइल हंटिंग दैम। एनिमल जाते थे तो वो भी पीछे पीछे जाते थे। प्लांट्स बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स, दे माइट मूव सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ दीज प्लांट्स एंड फ्रूट। Some rivers, lakes are seasonal. People living near to these regions move to places when this area dried up. They might travel to meet their friends, relatives. Nowadays, people travel from different reasons. They usually travel for picnic, business, purpose, meet their friends and relatives and visit place for this. But पहले तो hunting के लिए, खाने के लिए,
What tool would you use today for cutting fruits, and what would they be made of? Nowadays, we use knife, peelers for cutting, peeling, and chopping. These woods are made up of stainless steel with wooden and plastic handles. The modern knives are very different from Stone Age tools used to cut fruit. Stone Age tools were made up of stone with handles made up of wood or bone. लकड़ी और बोन की बनी हुई होती थी, और जो उनका वो होता था वो स्टोन का होता था. लिस्ट 3 वे इन विच हंटर गैदर यूज फायर. द हंटर और गैदरर यूज करते थे फायर को. दे यूज फायर टू स्केयर एनिमल को भगाने के लिए इन देयर बैटल ऑफ सर्वाइवल, कुक, रोस्ट मीट, warm themselves during the cold weather, use as a source of light. These are the question and answer of second chapter of history NCERT on the trail of the earliest event. नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइज. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.